वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। रूहानियत या स्पिरिचुअलिज्म से हम लोग इतना दूर क्यों हैं? दो बड़ी बेसिक वजूहत हैं इसकी। एक कि मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, उसको प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते, इसको समझ ही नहीं पाते। इतनी सदियों की, इतने सालों की कंडीशनिंग है, तो हमें उसकी सूझबूझ ही नहीं आती कि ये बात क्या हो रही है, ये रूहानियत होती क्या। और जब समझ नहीं आती तो उसको डिफरेंट रंगों में वो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई देवमालाई किस्म की बड़ी जो ना सुपरस्टिशंस किस्म की और बड़ी कोई जादुई किस्म की बातें हो रही हैं। तो वो हमें समझ आ जाती हैं, हमें क्योंकि पसंद है, थ्रिल हमें अच्छा लगता है, हमें हॉरर अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें अपने आप को फीड कराना। क्योंकि बेसिकली तो बड़े तमाशबीन किस्म के हम लोग हैं, तो हमें अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें। इसलिए तो हर जगह बाबा बंगाली बैठे होते हैं यहाँ पे रूहानियत के नाम की। रूहानियत से उनको क्या लेना देना। तो एक तो चीज़ ये है कि हम उसको प्रॉपरली समझ नहीं सके, और जो लोग हमें प्रीच करके गए हैं अगेन, वो शायद जिस लेवल पर बैठ के बात कर रहे थे, जिस जगह पे, जिस मेंटल स्टेट पे बैठ के बात कर रहे थे, सादा लोग इंसान उसको समझ नहीं सके और वो ट्रैक डिफरेंट ले गए उसका। तो आज जिस शक्ल में हमें रूहानियत सारी इर्द गिर्द नज़र आती है, वो बेसिकली शायद उसकी जो मेन फिलॉसफी है स्पिरिचुअलिज्म की, वो है नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये है, बड़ा मेजर फैक्टर है, कि समटाइम्स लोग जो कॉम्प्रिहेंड कर भी लेते हैं, कुछ उनको समझ भी आती है कि बात हो क्या रही है, क्योंकि हमारी जिंदगियां इतनी बांझ किस्म की जिंदगी है, हमें लगता है हम इतने वर्थलेस हैं। आपको कोई आके एकदम कहे कि यार आप इस बॉडी, इस सारे स्ट्रक्चर से बड़ी ऊपर की चीज़ हो, वे हायर, आपका कॉन्शियस जो है वो तो चीज़ ही हो रहा है, ये हड्डी ढांचों से बहुत आगे की चीज़ है वो। और वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, वो हर इंसान के अंदर है। हर इंसान जो अपने आप को वर्थलेस समझी बैठा है, उसके अंदर एक बड़ी सुप्रीम पावर है, एक बड़ा मतलब एक ऐसा कॉन्शियस है जिसको मैं अगेन बोलता हूँ कि जो ये दुनिया ऑपरेट होती है, ये इर्द गिर्द की चीज़ें, वो भी जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं क्वांटम फिज़िक्स के अंदर, एक सुप्रीम कॉन्शियस जो है वो जागना एक ज़रूरी चीज़ ज़रूर है, बट वो मुहावरा है इस बॉडी से। आप उसके साथ थोड़ा सा अटैच होने की कोशिश करेंगे, आपको सब समझ आएगी कि बट होता क्या है कि हम इतने अपने आप को कह के सोसाइटी के अंदर हमें यकीन नहीं आता इस चीज़ को, हम इस फिलोसफी को बाय ही नहीं कर पाते। हाँ, इसलिए हम शायद उधर परसू भी नहीं करते। फिर इस तरह हम कहते बस ठीक है, अपना खान पकान करो भाई, अपनी ज़िंदगी जियो, बच्चे बुच्चे पैदा किए, काम शाम कमाया शमाया, जिस तरह की ज़िंदगी गुजर गई फिर मर कब गए, बस ठीक है, दैट्स ऑल। मुझे ना वो एक बड़ी प्यारी एग्जांपल थी कि एक सेमिनार के अंदर ना एक स्पीकर सामने खड़ा होता है, और वो ना जेब में से $20 निकालता है, और वो बोलता है किसको चाहिए। सारे लोग सामने बैठे होते हैं, कहते हैं, वो सारे हाथ खड़ा करते हैं, हमें चाहिए। तो ठीक है, वो उसको कुचर मुचर करता है हाथ में, उसको ख़राब शराब करके, और फिर उसे कहता है ये $20 किसी को चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कुचर मुचर हो गया तो क्या हो गया, ख़राब हो गया तो क्या हो गया, तो $20 ही ना। सारों ने फिर हाथ खड़ा किया कि हमें ये चाहिए। वो नीचे फेंकता है उसको, उसके ऊपर छलांगे मारता है अपने पाँव के साथ, उसको फुल गंदा करता है, जितना गंदा कर सकता है, कि वो
पहचाना भी नहीं जा रहा होता कि वो $20 है। वो फिर उसको पकड़ के कहता है कि ये $20 किसी को चाहिए। दोबारा सबने हाथ खड़े किया। हम उस रूट से बेशक निकल, यू आर दैट $20, आप वो खास $20 एक मिथ, हमने दिमाग के अंदर एक चीज़, हम एक चीज़ सिखाई गई है, हम एक कंडीशनिंग कराई गई है कि आपने जाना है दुकान पे, आपको भी पूरा यकीन है, जो सामने वाला जो दुकान वाला है उसको भी पूरा यकीन है कि उस $20 से ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, और ये पूरा निज़ाम इसी के ऊपर चल रहा होता है कि हम आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं। ये चंद 100 साल पहले ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं और हमें उसके ऊपर पूरा यकीन है और उसके ऊपर हम पूरी तरह से चलते रहते हैं, और अपने ऊपर हमें ज़रा यकीन नहीं। हमारे नज़दीक इस दुनिया की, इस कायनात की सबसे वर्थलेस चीज़ हम खुद हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम ये हड्डी ढांचे और इस सब के अलावा भी कुछ हैं। बस खाया पिया, सो गए, उठ गए, बस ठीक है, बस ये गुजारा तो ख़त्म। अपनी वर्थ हमें खुद ही नहीं पता, तो इसलिए हमें जब आके कोई कहता है कि यार तुम बड़े ख़ास हो, तुम बहुत ख़ास हो, तुम्हें अपनी टेक केयर करनी है और सबको चाहिए कि तुम्हारी टेक केयर करें, तुम मिलके किसी और की टेक, मतलब सब मिलके, वो ये चीज़ कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। हमें अजीबो गरीब चीज़ें फीड कर दी गई हैं, compete करो एक दूसरे से, फलां करो, टिंगना करो, ये पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं हम बैठ के। तो जो मेन जो हमारी बेस थी, और वो थी हज़ारों साल पहले का इंसान आज के इंसान से, मैं आज जब बैठ के लाओ त्ज़ो को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये 3-3.5 साल पहले किस किस्म के इंसान फिर रहे थे दुनिया के अंदर। मतलब उसने इतनी खूबसूरत कल एक बात पढ़ा था, वो एक टर्म यूज़ करते हैं, वो वे बोलते हैं उसको, कि डू नथिंग, सब कुछ हो रहा है, हवा आपको जहाँ लेके जा रही है बस जाते जाओ। हम वो कितना इजी है, वो नेचर का ही हम एक पार्ट है, उस सुप्रीम एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट है। लेट इट बी यार, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। पर हम जो है ना, हमें सिखाया जाता है compete करना, मतलब लड़ना, चीज़ नेचर के साथ भी लड़ना, और बेड़ा गर्क करके रख दिया हमने आज हर चीज़ का। इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। आज हमें कोई आगे कहे ना कि डू नथिंग, हमें समझ नहीं आती कि ये बोल क्या रहा है, कि डू नथिंग होता क्या है। वो समझते पता नहीं, ये निकम्मा बन जाओ, लेजी हो के, मतलब उनको समझ नहीं आती कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। तो मेरा, क्योंकि मैंने हमेशा से एक कोशिश की, मेरा तो मानना है कि हम ये नहीं कि हम सिर्फ इसी ज़िंदगी के अंदर सोए रह गए, हम कई हज़ारों सालों से सोए हैं, तो हमें जागना है। तो अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं, अगर आपको लगता है कि रूहानियत की शायद कोई गलत शक्ल आपने देख ली है, थोड़ा सा और प्रोब करें, थोड़ा सा और स्टडी करें, देखें उसकी एक्चुअली शक्ल है क्या है, जो लॉजिकली समझ आती हो और लगे कि यार ये तो इसको फॉलो किया जा सकता है, इस पर अमल किया जा सकता है, इसके अंदर मुझे सुकून मिल सकता है, मेरी जो जितनी डिप्रेशंस हैं, जितनी एंग्जाइटीज़ हैं, इसके अंदर मुझे बड़ा काम फील हो रहा है, परसू इट, गो फॉर इट। ये मटेरियलिस्टिक जो सोसाइटी के जीव जिस थॉट्स हैं, उसको ज़रा साइड पे करो, उनसे बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी जर्नी है, उसको अपने ढंग से, अपने जो देखो आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है वो करते रहो। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि यू आर वर्थलेस, यू आर नॉट, यू आर वेरी 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 स्पेशल। इस कायनात की एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर सोल यूनिक है। सोल तो बड़ी आगे की चीज़ है। हर बॉडी,
हर इंसान उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट हर चीज़ जो है इधर इस कायनात के अंदर कॉपी नाम की तो चीज़ ही नहीं है। इस कायनात के अंदर कॉपी नहीं होती। क्या फ़र्क पड़ता था अगर इस तरह का मेरे जिस तरह का हाथ है या मेरे जिस तरह की लकीरें सब लोगों की ऐसी ही होती, क्या फ़र्क पड़ता था। बट नेचर को ये तक मंजूर नहीं है। आपकी लाइंस इंसान में, और जब मैं ख़त्म हो जाऊँगा मर जाऊँगा ना, मेरे जैसी जो हाथ की लकीरें हैं वो ना पहले किसी की थी ना आगे किसी की होंगी। इतना डिफरेंस है। वो एक एक जगह पे यूनिकनेस रखती है। तो आप वर्थलेस कैसे हो सकते हो? ना आपके जैसा पहले कोई आया है ना आगे कोई आया है। तो अपने आप को थोड़ा सा ऑन करें, अपनी वर्थ देखें और ज़रा कनेक्ट होने की कोशिश करें उस कॉन्शियस के साथ जो अगेन जिसको हम रूह बोलते हैं, जिसको मैं मतलब सोल बोलता हूँ, उस तरफ आए हैं आप। वो कोई ट्रांसपेरेंट किस्म की वो घोषनुमा चीज़ नहीं है, आपका कॉन्शियस है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बाकी आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है बात अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।